नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको शेयर मार्केट का एक ऐसा नियम बताने वाला हूँ। अगर आप उसे फॉलो करते हो तो यकीनन आप शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बन जाते हो, जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो या फिर अपने जो भी सपने हैं वो पूरे कर सकते हो। इतना यह पावरफुल नियम है। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि जो भी लोग शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बने हैं उन्होंने इसी रूल को सबसे बड़ा प्रेफरेंस दिया है या फिर इसी रूल को फॉलो करके वह सक्सेसफुल बने हैं। इस रूल के सिवा शेयर मार्केट में आप सक्सेसफुल बन ही नहीं सकते हो, ऐसा कहना भी गलत नहीं होगा। तो दोस्तों, कौन सा यह रूल है, इसी के बारे में जानने वाले हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं 1000 डेज की चैलेंज कर रहा हूँ, जहां पर मैं आपको जीरो से लेकर एक्सपर्ट लेवल तक शेयर मार्केट सिखाने वाला हूँ, वो भी आसान भाषा में। अगर आप सच में दिल से शेयर मार्केट सीखना चाहते हो तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट लंबे समय में ऊपर ही जाता है या फिर हमेशा बढ़ता ही रहता है, यह बात तो अब आपको भी पता चल गई होगी। कौन से भी पिछले 10 साल उठा के देखो, मतलब 1970 से 1980 तक, 1980 से 1990 तक, ऐसे कौन से भी 10 साल उठा के देखो, उसी बीच हमेशा शेयर मार्केट ऊपर ही गया होगा, कभी भी नीचे नहीं आया होगा। लेकिन फिर भी शेयर मार्केट में जितने भी ज्यादा लोग होते हैं या फिर आप किसी से भी पूछोगे तो ज्यादातर लोग शेयर मार्केट बुरा है, शेयर मार्केट में मैंने लॉस किया है, ऐसा ही बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? शेयर मार्केट तो ऊपर जा रहा है लेकिन ज्यादा लोग लॉस क्यों करते हैं? तो इसका आंसर आज के इस रूल में है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनना है तो आपको इमोशनलेस ट्रेडिंग करनी होगी या फिर इमोशनलेस इन्वेस्टिंग करनी होगी। अगर आप इमोशनलेस ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करते हो तभी आप शेयर मार्केट में 100% सक्सेसफुल बन सकते हो। अब इमोशनलेस ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग क्या होती है, आसान भाषा में एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाता हूँ। मान लो आपने एक अपनी स्ट्रैटेजी चुन ली है, हमेशा उस स्ट्रैटेजी से ही आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करते रहते हो। आपकी एंट्री एग्जिट पॉइंट फिक्स है, आप हमेशा टारगेट स्टॉप लॉस भी लगाते हो। यह सब कुछ मतलब आपने एक स्ट्रैटेजी को काफी दिनों से फॉलो किया है। आपकी यह स्ट्रैटेजी है, मान के चलो आपके पास 10,000 रुपए है और आप 10,000 से ट्रेडिंग करते हो। आप इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो, लेकिन इस एग्जाम्पल में आसानी के लिए मैं ट्रेडिंग का एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास 10,000 रुपए है और आपने एक फिक्स स्ट्रैटेजी चुन ली है, उसी से आप ट्रेडिंग करते हो। आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो है 1:2। अगर लॉस हुआ तो 100 रुपए का लॉस आप लेते हो और प्रॉफिट हुआ तो 200 रुपए का प्रॉफिट लेते हो। आपका यह सिस्टम बहुत ज्यादा फिक्स है या फिर आप इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करते हो। आप दिन में एक ही ट्रेड लेते हो, किसी दिन टारगेट हिट होता है तो किसी दिन स्टॉप लॉस हिट होता है, बस इसके अलावा आप कुछ नहीं करते हो। इतना क्रिस्टल क्लियर आपका स्ट्रेटजी या फिर सिस्टम आपने बनाया है। तो जब आप ट्रेड लेते हो और जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है या फिर टारगेट की तरफ जा रहा होता है, तब आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आपके सीने में हलचल नहीं होती है या दिल में कुछ कुछ नहीं होता है। आप घबराते नहीं हो या फिर आप ज्यादा खुश भी नहीं होते हो। अगर आपने ट्रेड लिया है और इन सारे इमोशंस का आपके ऊपर कोई भी परिणाम नहीं हो रहा है, आप सिर्फ स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, ठीक है ऊपर जा रहा है, ओके अब नीचे जा रहा है, आप सिर्फ स्क्रीन की तरफ देख रहे हो, लेकिन प्रॉफिट या लॉस को देखकर आपके मन में कुछ भी हलचल नहीं होती है। अगर आप इस सिचुएशन पर पहुंच गए हो तो आप इमोशनलेस ट्रेडिंग कर रहे हो, आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन अगर आपने ट्रेड लिया है, 5 रुपए ऊपर गया तो आप खुश हो रहे हो, 10 रुपए नीचे आ गया तो आपको बुरा लग रहा है। अगर आप इस स्टेज में हो ट्रेडिंग करते समय, अगर आपके इमोशंस का असर आपके ऊपर पड़ता है तो आप इमोशनलेस ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। अगर आप इमोशनलेस ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो या फिर आप कभी भी बहुत बड़ा पैसा शेयर मार्केट से नहीं कमा सकते हो। तो शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए या फिर बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको इमोशनलेस ट्रेडिंग करने की जरूरत होती है। तो मैंने दोनों भी सिचुएशन आपको एक्सप्लेन किया है, आपने भी कभी ना कभी इसका एक्सपीरियंस किया होगा। कोई ट्रेड ऐसा होगा जहां पर आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है क्योंकि आपने पैसे कम लगाए हैं, और कोई ट्रेड ऐसा भी होगा जहां पर 1-2 पॉइंट से भी ट्रेड ऊपर जा रहा है तो आप घबरा रहे हो या फिर खुश हो रहे हो। इन दोनों एक्सपीरियंस को आपने भी कभी ना कभी फील किया होगा। तो अब आपको पता चल गया है कि इमोशनलेस ट्रेडिंग क्या होती है। तो जिस भी वक्त अगर आपको लगता है आप इमोशनलेस ट्रेडिंग कर रहे हो तो यकीन मानिए
तो वही आपका सिस्टम या फिर स्ट्रेटजी या फिर उतना कैपिटल में आप कंफर्टेबल हो इमोशनलेस ट्रेडिंग करने के लिए आप ऐसा कह सकते हो। जैसा मैंने एग्जांपल दिया 10,000 कैपिटल का, आप 200 रुपये प्रॉफिट या 100 रुपये लॉस करने में कंफर्टेबल हो, लेकिन वही अगर आपको 10 लाख रुपए दिए जाए तो आप 10,000 रुपये लॉस या फिर 20,000 रुपये प्रॉफिट करने में आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते, क्योंकि आपको आदत है 200 रुपये दिन की कमाने की। अगर आप तुरंत 20,000 रुपये कमाने के बारे में सोचते हो तो आप कंफर्टेबल नहीं हो सकते हो। इसीलिए आपको दोनों भी सिचुएशन के बारे में सोचना है, आप कौन सी स्ट्रेटजी में कंफर्टेबल हो और कितने अमाउंट में कंफर्टेबल हो। अगर आप 200 रुपये के प्रॉफिट में कंफर्टेबल हो या फिर 100 रुपये गवाते वक्त आपको कुछ भी बुरा नहीं लगता है, तो उसमें आप इमोशनलेस ट्रेडिंग कर रहे हो ऐसा कह सकते हो। फिर धीरे धीरे आपको कैपिटल बढ़ाते रहना चाहिए। जैसे मान लो 10,000 की जगह आप 20,000 रुपये से ट्रेड कर रहे हो, अब आप 400 का प्रॉफिट ले रहे हो या फिर 200 का नुकसान कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसमें कंफर्टेबल हो, जैसा मैंने कहा आपके सीने में हलचल नहीं होती है, तो अब आप उसमें कंफर्टेबल बन चुके हो। उसी में आपको 1 या 1.5 महीने तक ट्रेडिंग करते रहना चाहिए, बाद में कैपिटल बढ़ाओ, टारगेट बढ़ाओ। अगर आप इस हिसाब से कैपिटल बढ़ाते रहते हो तो यकीनन आप कंफर्टेबल बन जाते हो। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही है कि आपने जो भी स्ट्रेटजी सिलेक्ट की है, जितना भी पैसा लगा रहे हो, अगर आप उसमें इमोशनलेस ट्रेडिंग कर रहे हो तो यकीनन आप सक्सेसफुल बन सकते हो। जिस भी दिन आप स्ट्रेटजी बदलोगे या फिर कैपिटल बढ़ाओगे, अगर आप इमोशन के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो तो वह गलत है, उसे तुरंत आपको बदलना चाहिए। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।